ब्रूनो मेंडिस की पॉकेट फटी हुई थी, लेकिन भाई अटका रहा उली से, पॉकेट से जा ही नहीं रहा था, शायद कहीं और जगह पहुंच गया था। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। अब चैंपियंस लीग में इस सीजन चल क्या रहा है। एक तरफ बार्सिलोना का हरा देती है एथलेटिको मैड्रिड, दूसरी तरफ आर्सेनल फाइनल में पहुंच जाती है, और अब जो कि फेवरेट्स थे चैंपियंस लीग के बायर्न म्यूनिख, वो निकल जाते हैं। मतलब उनको निकल नहीं था। मैं तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देता हूँ पास्ट की क्वार्टर फाइनल जब रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख हुआ था। तो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उलीसे भैया, नॉन चैलेंट भैया से जो मजदूरी करते हैं अपने बायर्न म्यूनिख में, उनसे पूछा गया था कि हाउ यू आर फीलिंग, यू हैव डिफीटेड किंग्स ऑफ द टूर्नामेंट। एंड उलीसे ने थोड़ा सा नॉन चैलेंट बिहेवियर दिया था जो कि मुझे पसंद नहीं आया था। मुझे क्या, किसी भी मैड्रिड फैन को पसंद नहीं आया था। ही वॉज लाइक कि व्हाट किंग्स, हाँ लाड़ले पता चल गई भैया, हलुए का काम नहीं है कि हलुआ खा लिया 15 बार हक दिया चैंपियंस लीग जीत गए। 15 चैंपियंस लीग ऐसे ही नहीं जीती। अभी तुम्हें पता चल गया होगा वैसे, जैसे हारे तुम पीएसजी के अगेंस्ट, कि कितना घिसना पड़ता है उसके लिए। नूनो मेंडिस से पॉकेट कैसे नहीं होना पड़ता। मुझे तो भाई नूनो मेंडिस की पॉकेट फटी हुई थी, लेकिन भाई अटका रहा उली से, पॉकेट से जा ही नहीं रहा था, शायद कहीं और जगह पहुंच गया था। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। लेकिन कल के मैच में थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे जिसके पीछे बायर्न म्यूनिख फैंस थोड़े से ऑफेंड थे अपने रेफरी से कि कैसे डिसीजन दे रहा है वो। सबसे पहले तो भाई जो डिसीजन पहला, तो वो जाओ नेवेस वाला हैंड बॉल, मैं तुम्हें बता दूं बायर्न म्यूनिख के फैंस में ऑब्वियस सी बात है बॉल नॉलेज कम होगी। अगर होती तो बायर्न म्यूनिख के फैंस थोड़ी होते। सॉरी, प्यार भाई सबके लिए, व्हाट अ टीम बायर्न म्यूनिख, वेरी गुड टीम। ठीक है, वो तो थोड़ा, हाँ उलीसी ने थोड़ा मेरा चल रहा है, उलीसी से रेज वेट कर रहा था मुझे, तो मुझे करना था उसको रेज वेट। अब वो तो ये वीडियो देखेगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये बायर्न म्यूनिख फैंस के पास जाए वीडियो। लेकिन इस चीज़ को छोड़ के मैं तुम्हें रूल बता दूँ वो वाला, जिसकी वजह से रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी थी। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, अगर मैं मान के चलो मेरा टीममेट है, मैं बॉल क्लियर कर रहा हूँ अपने पेनल्टी बॉक्स के अंदर से अपोनेंट के गोल की तरफ बॉल क्लियर कर रहा हूँ, मुझे प्रेशर आ रहा है अपोनेंट से, तो जब मैं क्लियर करूँगा बॉल, इफ़ मेरे जो टीममेट है उसके हाथ में लगती है बॉल, तो वो पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इधर पे एक थोड़ा सा पॉइंट है नोट करने वाला, जो मैं क्लियरेंस करूँ वो मेरी गोल की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो अपोनेंट के ही गोल की तरफ होनी चाहिए, तब वो पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। और वो ही चीज़ हुई थी कल, जाओ नेवेस के ऊपर प्रेशर था, वो क्लियर कर रहा था, विटिनिया के ऊपर प्रेशर था, वो क्लियर कर रहा था, और जाओ नेवेस का हैंड लगा और रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी। तो अब तुम लोग को क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि क्यों पेनल्टी नहीं दी थी। हो गया हो तो ठीक है, वरना अब वो नूनो मेंडिस नुन्नू वाला टॉपिक उठा लेते हैं अपन। क्या हुआ था, तो नुन्नू को मिला था येलो कार्ड, उसने उलीसी को धल लिया था अच्छे से, उलीसी उल्टाई खा गए थे। तो अब नुन्नू था एक येलो पे पहले से, तो अब नुन्नू क्या करता है, अब बायर्न म्यूनिख का अटैक बना रहा था, तो नुन्नू ने हैंड लगा दिया था। तो अब बायर्न म्यूनिख वाले फैंस कह रहे हैं कि ये सेकंड येलो था और रेड कार्ड देके नुन्नू को रवाना करना था मैच की तरफ, जरूर अकेला भेज देना था नुन्नू को। लेकिन इधर पे मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी पीछे जाना चाहता हूं थोड़ा सा चैंपियंस लीग में, क्वार्टर फाइनल रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख। ठीक है, मैं 2 बार चला गया मुझे पता है, लेकिन तुम्हें वो कामाविंगा का रेड कार्ड याद है, वो क्यों हुआ था? वो फाउल करने के लिए नहीं हुआ था, वो भैया क्या बॉल उठा ली थी भैया ने, और भैया निकल गए थे अपने जरूर खेड़ा की तरफ, तो टाइम वेस्ट करने के लिए उनको रेड मिला था। ठीक है, लेकिन इधर पे नूनू मेंडिस ने ऐसा कुछ नहीं किया था, और वो अनइंटेंशनली हैंड था, उसका कुछ इंटेंशंस नहीं थे कि मैं हाथ लगा दूं। अगर एक न्यूट्रल हूं ना, मैं न्यूट्रल, एज अ न्यूट्रल दिख रहा हूं मैं, अगर रेफरी रेड दे भी देता, डबल येलो दे भी देता, तो मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा। लेकिन ये तो अब कमेंट सेक्शन इंटरनेट फ्री है, पीएसजी अगर रेड मिलता तो पीएसजी के फैंस आ जाते, और अगर नहीं मिला तो अभी बायर्न म्यूनिख के फैन आ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट तो करेंगे ही वो तो कमेंट पे ध्यान नहीं दो, ठीक है। वैसे वो डिसीजन ठीक था, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं रेफरिंग बहुत अच्छी थी कल के मैच में, ये तो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, रेफरिंग अच्छी नहीं थी। कुछ फाउल्स जो बायर्न म्यूनिख को जाने चाहिए थे वो उनको नहीं गए। एंड देखो, छोटे छोटे डिसीजन से पूरे गेम पे फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को साइड हटा के जी रेफरिंग पीएसजी ने कैसा खेला भाई, इस पर बात करते हैं भाई। देखो, जो पीएसजी की टीम है ना, उनने कल बता दिया कि अटैकिंग साइड तो उनकी अच्छी है ही,
लेकिन डिफेंसिवली वो कितने सॉलिड हैं ये भी बता दिया उनने। जैसे उनने डिफेंसिवली कल के मैच में खेला है, मैं तारीफ करना चाहता हूँ, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ क्वार्ट्ज़खेलिया, डेम्बले, डेज़िरे डुए। और मैं ये क्रेडिट क्यों देना चाहता हूँ भाई, इन प्लेयरों को पता है, इनके पास वो ईगो नहीं है जो रियल मैड्रिड एम्बाप्पे के ट्रैक बैक नहीं करेंगे या फिर कुछ भी। ये भाई सांड जैसे, मतलब ये इनको मजदूरी करते हैं, ये पीछे आते हैं, पूरी एज अ यूनिट खेलते हैं। अगर डिफेंड कर रहे हैं तो एज अ यूनिट डिफेंड करेंगे, अगर अटैक कर रहे हैं तो एज अ यूनिट डिफेंड अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी टीम लगती है भाई, जो लुइस एनरिके ने इस टीम को शेप किया है ना भाई, इनके माइंड को शेप किया है। इसलिए जीता भाई डेम्बले बैलेंडोर। बैलेंडोर अकेला ये नहीं कि तुम बथेरे गोल मार रहे हो तभी बैलेंडोर जीतोगे, तुम्हारी टीम अच्छी खेलनी चाहिए। और वो टीम प्लेयर है भाई, वो दिखता है क्वार्ट्ज़खेलिया, डेम्बले, ये लोग टीम प्लेयर हैं। ये लोग ये सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं खेलते, तभी ट्रॉफीज जीतते हैं भाई पीएसजी, तभी कॉन्जिक्यूटिवली दूसरी बार फाइनल में पहुंची है पीएसजी, एंड होपफुली वो फाइनल जीतेंगे भी। लेकिन अब अगर फाइनल की बात कर रहे हैं, आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन अबाउट द फाइनल भाई? मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरी प्रेडिक्शन में तुम सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ इस बार। मैं कह रहा हूँ कि आउट स्कोर करने वाली है पीएसजी आर्सेनल को 4-0, मेरी प्रेडिक्शन है ये। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब तुम एक तरफ है, दो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है ये, एक डिफेंसिव स्टाइल ऑफ प्ले, एक हराम बॉल, एक सेट पीस वाली टीम, और एक है पीएसजी जो डिफेंस भी कर सकती है, जो अटैक भी कर सकती है, जो काउंटर पे घातक है भाई, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे तुम बता दो कहाँ से आर्सेनल डोमिनेट करेगी पीएसजी को? सेट पीस से? ठीक है, चलो सेट पीस से कर दिया। क्या आर्सेनल पीएसजी का अटैक रोक पाएगी? क्या उनका काउंटर रोक पाएगी? उधर वो मैन सिटी का काउंटर नहीं रोक पा रहे थे, समझ रहे हो? तुमने देखा हो अगर फाइनल मैच, तो मैन सिटी का काउंटर नहीं रोक पा रहे थे। मुझे तो नहीं लगता आर्सेनल इधर से फाइनल जीत रही है। अगर उनका अच्छा लग रहा तो जीत सकती है। अगर तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना क्यों करते हो, और कॉन्टेक्स्ट दे देना क्या स्ट्रेटजी रहेगी आर्सेनल और कैसे जीत सकती है वो पीएसजी से, मुझे बता देना भाई। मैं सीखूंगा कुछ आपके कमेंट से। अगर आप में ज़्यादा बॉल नॉलेज है, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट बता देना। मैं अपने बुद्धि के हिसाब से बता रहा हूँ कि पीएसजी जीत रही है, और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आउट स्कोर कर रही है पीएसजी आर्सेनल को। सो डेट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट डजंट मैटर यार।